दोस्तों का स्वागत है आपके अपना चैनल लक्ष्मण ग्लोबल स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हम लोग भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, तथा भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है और भारत की स्थिति कहाँ है, यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तथा इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। यह वन शॉट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। भारत की स्थिति, सबसे पहले भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। जो भारत है कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये हम लोग का ग्लोब है फ्रेंड्स। अगर ग्लोब को हम लोग बीचों बीच से दो पार्ट में बांटते हैं, ये हम लोग का विषुवत रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, तो इधर वाले जितने एरिया हो गए ये होता है पूर्वी गोलार्ध और ये होता है पश्चिमी गोलार्ध। तो जो हम लोग का भारत की स्थिति यहाँ पर है, देखिए एशिया में हम लोग यहाँ, तो ये हम लोग का भारत की स्थिति ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध। और इधर क्या है, तो इधर है हम लोग का पश्चिमी गोलार्ध में। तो यही होता है भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की आकृति, भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय, यानी चतुष्कोणीय मतलब जिसमें चार कोण हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ कितने कोण बन जा रहे हैं फ्रेंड्स, चार। तो कोणों की संख्या कितनी हो जा रही है, चार। तो भारत की जो आकृति अगर पूछेगा तो ये बताना है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। नेक्स्ट, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग का भारत के अक्षांशीय, तो ये हम लोग जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध उत्तरी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी दो गोलार्ध देशांतर में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है भारत की अक्षांशीय स्थिति। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे देशांतरीय विस्तार भारत का। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। देखिए ए वाला जो हिस्सा हो गया हम लोग का किस में है, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर हो गया। अब हम लोग देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण सुदूर बिंदु। सुदूर बिंदु मतलब अगर हम लोग देखेंगे भारत की सबसे उत्तर में है, तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो सबसे पहला है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। कौन है, इंदिरा कौल, जिस कहाँ है, लद्दाख में है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये है इंदिरा कौल, ये कहाँ है, लद्दाख में है, और यह भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। फिर देखिए अगर हम लोग इसके बाद भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इसी को पहले अभी जो इसका नाम बदल के किया गया इंदिरा पॉइंट, पहले जो नाम था पिगमेलियन पॉइंट था। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ है, अंडमान निकोबार। और ये जो है हम लोग के समुद्र की जो स्थिति है जब समुद्र में है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अब पूर्वी बिंदु पूछेगा, तो पूर्वी बिंदु है फ्रेंड्स किबुथु है। कौन सा है, किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हम लोग का पूर्वी बिंदु हो गया किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तथा पश्चिमी बिंदु है फ्रेंड्स गुहार मोती, या इसी को बोला जाता है गौर माता। ये जो है गुजरात में है, जो हम लोग का यह पश्चिमी बिंदु हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का गुजरात में है, जिसको बोलते हैं गौर माता या गुहार मोती बोला जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि, जैसे इधर हम लोग का ये समुद्र हो गया, तो ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है फ्रेंड्स कन्याकुमारी। क्या होता है, कन्याकुमारी होता है। इसी को केप केमरीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केप केमरीन, जो हम लोग का ये तमिलनाडु में है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर पूछिएगा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसको हम लोग इस तरह याद कर लेते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब भारत को जो ये होता है भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि पूरे क्षेत्रफल भारत का कितना है, इतना है। विश्व के कुल
क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर पूछिएगा पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का हिस्सा कितना है, तो वो कितना है 2.42% है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, देखिए फ्रेंड्स यह उत्तर से और यहाँ दक्षिण का विस्तार पूछ रहा है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 यानी 3214 किलोमीटर इसको बोल देते हैं। फिर पूरब से पश्चिम का विस्तार, देखिए ये हो गया पूरब से पश्चिम, इसका विस्तार है हम लोग का 2935 किलोमीटर है फ्रेंड्स। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। अगर पूछा जाएगा कि अगर पूरे जो विश्व की जनसंख्या देखा जाए उसमें भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 17.5% हिस्सा निवास करता है। भारत का मानक समय रेखा, देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और यह जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है। कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो ये होता है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है 5 राज्यों से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 राज्य। सबसे पहले अगर इधर से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद ये क्या है आंध्र प्रदेश है। कौन सा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जिससे भारत का मानक समय रेखा क्या होती है फ्रेंड्स गुजरती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, 2 हो गया हम लोग का छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कर्क रेखा। अब हम लोग का हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। कितने राज्यों से 8 राज्यों से, तथा यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर है। कितने डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख देते हैं 23.1/2 डिग्री। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से 8 राज्यों से। जो पहला हम लोग का राज्य है, देखिए इसका एक ट्रिक होता है कर्क रेखा वाले राज्य याद करने का तरीका। जो हम लोग का एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो म से हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और मित्र पर र से राजस्थान, और ग से गुजरात, और हो गया म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। यानी हम लोग का एक ट्रिक हो गया फ्रेंड्स मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का आज का वीडियो था फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग भारत के जो भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें हम लोग। इसके बाद अगला फिर वीडियो आएगा, इसी तरह 1 शॉट वीडियो होगा फ्रेंड्स, और यह छोटा छोटा वीडियो होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमेशा इस चैनल पर वीडियो आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए।